बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 4.3 का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में सर्ट के बारे में उसने यूजेज दिया है। व्हाट इज़ द सर्ट। अगर आपके पास इस तरह से हमने यहाँ पे देखा था कि आपके पास अगर रेडिकल साइन में कोई वैल्यू आ रही है और ऊपर उसके एक्सपोनेंट आ रहा है, जिसे हमने नाम दिया था इंडेक्स का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ए है, अगर रेडिकल में एक रैशनल नंबर है और जो इंडेक्स यहाँ पे जब इस पे रेडिकल साइन के साथ अप्लाई कर दें और जो टोटल आंसर इसका आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट ए विद इंडेक्स एन है, ये कहलाएगा एक सर्ट। ठीक है जी, एन को यहाँ पे इंडेक्स कहेंगे और ये रेडिकेंड जो है ये लाजमी एक रैशनल नंबर होगा। टोटल आंसर क्या होगा? इर्रेशनल। ये तो हल्का सा इंट्रोडक्शन था सर्ट का। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द सर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिस्टेंस आप 180 के पहले फैक्टर्स बना लें। आपको पता है दिस मेथड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे और जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन्हें विद इन द रेडिकल साइन लिख देंगे। 2/2/3/3/5। तो ये बना 2^2/3^5। ओके जी, इनको इंडिविजुअली जब स्क्वायर रूट को हर वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करते हैं 3² पे भी और 5 पे भी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे बचा 2, यहाँ 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 6√5। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 162 विद इन द स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 3। तो मैं इस 162 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 8 16, 2 1 2, 3 के टेबल पे, अगेन 3 के टेबल पे, 3 3 9, 3 1 3। तो आप देख सकते हैं विद इन द स्क्वायर रूट हमारे पास 2/3/3/3/3। तो ये बना 3 × 2/3²/3²। ये पेयर्स बन रहे थे, इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब हम इंडिविजुअली हर वैल्यू पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट, हमने पीछे डिटेल में देखा था इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये 2 विद इन द रेडिकल रहेगा, बाकी वैल्यूज स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गई। 3 3 9, 9 3 27, स्क्वायर रूट 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सर्ट आ गई इस तरह से। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरह से स्टेटमेंट। तो 3 और 4 को एज इट इज़ लिख देंगे और हमारे पास अब डिस्टेंस ये स्क्वायर रूट जो 3 आ रहा है, इसको हम चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि 1/3। 128 के मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने देखा एक्सपोनेंट में 3 आ रहा है, इसीलिए मैं 3 3 की पेयरिंग कर रहा हूँ, यानी 2/3 × 2/3 इंटू लास्ट में सिंगल 2 बचा, उसको इंडिविजुअली लिख दिया। इसका स्टूडेंट्स मुझे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करूँगा, पावर को पावर पे इंडिविजुअली अप्लाई करते हुए, तो मुझे यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा कि 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ये हमारे पास बचा क्या? 3/4 × 2/2/2 पावर 1/3। तो मज़ीद आप देखेंगे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 से कैंसिल हो गए, 3 आ गया, इसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, 2 आ गया और ये जो 3 है ये इस रेडिकल का इंडेक्स बन गया। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 4th पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल
96 के मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। आप देख सकते हैं 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पावर 5 x 6 y 7 z 8। रेडिकल को मैं एक्सपोनेंट में इस इंडेक्स को कन्वर्ट करूँगा तो ये 1/5। अब मैंने देखा यहाँ पे 1/5 है तो मैं एक स्टेप और किए देता हूँ। मैं इन सब को 5 पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे 3 भी है डिस्टेंस, इसको भी आपने लिखना है। ये 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू x6 को मैं 5 में ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो मैंने लिखा इस इंडेक्स की जो वैल्यू है 5, इसको देखते हुए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि यहाँ पे 5 आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना x6 को 5 के कॉम्बिनेशन में लिख लूँ। तो मैंने x5 इंटू x1 लिख दिया। y की पावर को ब्रेक करके y5 और बाकी रह गया 2, उसको अलग से ले लिया। z8 था, इसको भी 5 के कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए z पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई z3 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों के दोनों सेम बेस हैं, ये सेम बेस। इनकी पावर्स को ऐड कर लें, दोबारा 6 आ जाएगा, इन्हें ऐड करें 7 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस, ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। ब्रेक मैंने इसलिए किया कि अब मैं इन द नेक्स्ट स्टेप इस एक्सपोनेंट को जब इन सब पे अलग से अप्लाई करूँगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। जैसा कि ये देखें 2 की पावर 5 पे इस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पे भी इसको इंडिविजुअली ले लिया, x की पावर 5 पे, फिर x की पावर 1 पे, y की पावर 5 पे, y की पावर 2 पे, इसी तरह से z की पावर 5 पे और इस तरह से z की पावर 3 पे। यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी विद इन द ब्रैकेट, उन तमाम की पावर से इस पावर को मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए। फ़ायदा इसका ये हुआ कि ये तमाम सेम पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और जो बच की वैल्यूज़ उनको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से बचा 2 3 की पावर 1/5, साथ में यहाँ से बचा x और x की पावर बची 1/5, यहाँ पे बचा y और y की पावर 2/5, उसके बाद यहाँ से बचा z और z की पावर 3/5। तो डिस्टेंस जो विदाउट एक्सपोनेंट विदाउट पावर वैल्यूज हैं वो है 2x y z। इनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। और आप देख सकते हैं बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं दिस वन एंड दिस वन 4 वैल्यूज़ इन सब में एक्सपोनेंट में डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। मैं इन सब का जो 5 है 1/5 इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 की पावर बची 1, x की पावर 1, y की पावर बची 2 और z की पावर बच गई 3। इन सब की जो मैंने डिनोमिनेटर में पावर थी ना 1/5 उसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर। आप दोबारा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तमाम पावर से तो यही रिज़ल्ट आएगा। तो हमारे पास फिर आंस क्या बना, बुक का आंस जैसे दिया गया है 2xyz एंड रेडिकल फॉर्म में से लिख दें 3xy² z³ और ये 5 बन गया इस रेडिकल का इंडेक्स। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल यानी स्क्वायर रूट इस्तेमाल होगी। डिस्टेंस हमारे पास प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की कि हम अलग-अलग मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख सकते हैं। इन तमाम के मैंने स्क्वायर रूट को कॉमन ले लिया और तमाम वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट में एडजस्ट कर दिया। अब आपने नहायत ही आसानी से 3 को पहले कैंसिल करें 18 पे, 3 6 18, 2 1 2, 2 3 6, तो बच्चा आपके पास 3 विद इन द स्क्वायर रूट। दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। सेम यहाँ पे भी मेथड अप्लाई करेंगे कि इन्हें विद इन द स्क्वायर रूट सिंगल स्क्वायर रूट में लिख लेंगे।
जी स्टूडेंट्स, इसको भी हम सिंगल स्क्वायर रूट में लिखेंगे, यानी 21 और 9 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में आ रहा है 63। अलग-अलग स्क्वायर रूट जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होके आ रहे थे, मैंने एक ही स्क्वायर रूट साइन में इन्हें एडजस्ट कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट्स। अब इसे आप देख सकते हैं, 9 1s are 9, 9 7s are 63, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो आपके पास बचा क्या विद इन द स्क्वायर रूट 3। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 243 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 के टेबल पे ये डिवाइड होगी वैल्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम 3 की टेबल पे वैल्यूज डिवाइड होंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 5 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पावर 5 लिख दिया। बाकी वैल्यूज़ को मैंने सेम एज इट इज़ मेंशन कर दिया। रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1/5। तमाम पावर्स पे इस पावर को अप्लाई कर दें एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए। ठीक है जी, अब पावर जो कैंसिल हो रही हैं, 5 से 5, ये 5 कैंसिल, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो डिस्टेंस यहाँ बचा 3x, y की पावर बची 2 और z की पावर में 3। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा कि सिंप्लीफाई करें बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को मिलाते हुए इसे सिंप्लीफाई करें। तो डिस्टेंस आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यूज में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो हम देखेंगे विद इन द स्क्वायर रूट क्या कॉमन आ सकता है। अब डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं ऐसी वैल्यू को इन तीनों स्क्वायर रूट्स में से जो तीनों को डिवाइड कर सकती है। तो आप देख सकते हैं 5 ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों स्क्वायर रूट वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकती है। आप इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों 45, 20 और 5 इनको कौन डिवाइड कर सकता है, वो है 5। आप सबको 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लें। इसे मैं लिख सकता हूँ 5/9, इसे मैं लिख सकता हूँ 5/4। ये पहले से ही 5। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, स्क्वायर रूट को दोनों वैल्यूज़ पे अलग-अलग से अप्लाई कर दें। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को दोनों वैल्यूज़ पे अलग-अलग अप्लाई कर दें। और अब आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ में स्क्वायर रूट 5 मौजूद है, जिसको आप कॉमन ले लें बआसानी। कॉमन लेके मैंने राइट साइड पे लिख दिया, चाहे आप लेफ़्ट साइड पे मेंशन कर दें। तो यहाँ बचा स्क्वायर रूट 9, यहाँ बचा 3 और साथ में स्क्वायर रूट 4, और सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4। चूँकि स्क्वायर रूट 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो वो अंदर तमाम वैल्यूज़ पे जब डिवाइड हुआ तो अंदर से रिमूव हो गया, बाहर कॉमन में आ गया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, प्लस 4 चाहे आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें। 3 - 6 + 4 स्क्वायर रूट 5, ये बना 4 + 6 7 - 6 1 स्क्वायर रूट 5। यही हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास है सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी मैं देखूँगा कि 12 27 75 300। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखना है कि इन तमाम वैल्यूज़ को कौन से टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनका होगा। तो मैंने देखा 3 एक ऐसी वैल्यू है जो इन तमाम को डिवाइड कर सकती है। तो मैं ऐसे 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दूंगा। 3 4s are 12, 3 9s are 27 and 3 2s are 6, 3 5s are this, यानी 3 25s are 75 एंड इन द लास्ट 3/3 को इस पे डिवाइड करें 100, 300s are 300। इन सब पे इंडिविजुअली स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यूज़ पे जो कि विद इन द स्क्वायर रूट आ रही थी। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लिकेशन साइन इनके दरमियान मौजूद है।
अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ही की तरह स्क्वायर रूट 3 यहाँ भी आ रहा है, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, तमाम में मैं स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ और इसे मैं राइट साइड पे लिख देता हूँ, चाहे आप लेफ्ट पे लिख दें। तो यहाँ बचा 4 स्क्वायर रूट 4, चूँकि स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 डिवाइड, ये कैंसिल, या आप सादा लफ्ज़ों में कह लेंगे स्क्वायर रूट 3 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर से ये स्किप हो जाएगा और बाहर सिर्फ 1 टाइम मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 9 बचा, यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट 25 बचा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, स्क्वायर रूट 4 लेंगे 2 आ गया, स्क्वायर रूट 9 लेंगे 3 आ गया, स्क्वायर रूट 25 लेंगे 5 आ गया और स्क्वायर रूट 100 आ गया 10। वैसे ये सिंपल से स्क्वायर रूट्स हैं, इनको ज़ुबानी से भी आपके जहन में होना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, 4 2s are 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10 विद इन द स्क्वायर रूट 3। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ विद अपोजिट साइंस कैंसिल हो गई। 10 प्लस 8 आ गया 18, साथ में स्क्वायर रूट 3। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से मैं क्या करूँगा, विद इन द ब्रैकेट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे भी प्रीवियस 2 पार्ट्स की तरह यहाँ से मैं स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ और उसे मैंने राइट साइड पे लिख दिया, लेफ़्ट साइड पे पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ बचा 2 और यहाँ से बचा 3, चूँकि स्क्वायर रूट 3 तो कॉमन निकल चुका तो अंदर से ये फिनिश। और उसके बाद स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई होंगी, इनका बन गया स्क्वायर। पहले से ब्रैकेट में आ रहा था 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बचा 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 15। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट। इसी मेथड पे जैसे थर्ड किया हमने, 2 एज इट इज़, ब्रैकेट में से मैं स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेते हुए राइट साइड पे लिख रहा हूँ। यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 3, 6 माइनस 3 इज़ 3 एंड 2/3 इज़ 6 विद इन द स्क्वायर रूट 5। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी उसने कहा सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 3, इसका स्क्वायर, माइनस बी की रिप्लेसमेंट पे है स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर लेंगे। 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, तो 9 माइनस 3 इज 6। दिस इज़ आवर आंसर। आप इस फॉर्मूले को मेंशन भी कर सकते हैं नीट वर्क में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। इस पे मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। a प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 3 और स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 15 विद इन द स्क्वायर रूट। 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। दैट्स इट। ओके जी, अगेन हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है स्क्वायर रूट 5, तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बचा 5, यहाँ 3, तो 5 माइनस 3 इज़ 2। दिस इज़ आवर आंसर। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट। ये स्टूडेंट्स, इस पे भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो समझ जाएं ये फार्मूला लगेगा। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है इसका स्क्वायर, जो भी सेकंड वैल्यू है इसका स्क्वायर ले लिया, दरमियान में नेगेटिव साइन, स्क्वायर रूट से कैंसिल और बचा 2 माइनस 1/3, जिसका हम लेंगे एलसीएम। 3 2s are 6 and 1 1s are 1, नीचे 3 1s are 3, तो आंसर आ गया 5/3। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है आज के क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का लास्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहायत अहम एक्सरसाइज है।
इस पे आप मेंशन कर लें। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक निहायत अहम एक्सरसाइज है। इसमें से जस्ट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आने के चांस हैं। तो इस पे स्टूडेंट्स हमने यही फॉर्मूला 3 टाइम अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ लिख दिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बचा x माइनस वाई। बाकी वैल्यू साथ में एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। फिर से स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये सेम एज इट इज़। एक दफ़ा फिर से थर्ड टाइम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये बना फर्स्ट वैल्यू एक्स टू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू वाई टू स्क्वायर, तो ये आया एक्स फोर माइनस वाई फोर। दिस इज़ आवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 4.4 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।